हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक दंत एनवायरमेंट एजुकेशन। मैं हूं आपका गाइड अविनाश प्रसाद और हम आपका स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और अब तक हमने 5 पार्ट फिनिश किया है। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का ये 6th पार्ट है, जिस रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर, जिसके अंदर हम प्रिंसिपल, वर्किंग, डिजाइन क्राइटेरिया एंड वेरियस टाइप्स ऑफ आरबीसीज के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है आरबीसी। ये आरबीसी एक बायोलॉजिकल वेस्ट, जो वाटर होता है, वेस्ट वाटर को हम बायोलॉजिकल मेथड से ट्रीट करने का एक मेथड होता है। ठीक है, ये पिक्चर देख सकते हैं। पिक्चर के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्या होता है। मैं आपको एक अपर आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स और थियरी के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर आप देखोगे एक टैंक है, राइट। दिस ब्लैक पोर्शन इज द टैंक। ओके, यहाँ पर प्री ट्रीटेड वाटर जो है वो इस पोर्शन से एंटर करता है इस टैंक के अंदर। ओके, आपका वेस्ट वाटर टैंक के अंदर आ गया। इस वेस्ट वाटर के अंदर अमोनिया है, ऑर्गेनिक्स है, CO2 है, NO3 है, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स है। तो कुछ चीजें हैं इस वेस्ट वाटर के अंदर, जैसे कि मैं आपको बता दूं। अमोनिया है, राइट। देन ऑर्गेनिक्स है, CO2 गैस है, NO3 है एंड सम ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स इस वेस्ट वाटर के अंदर है। ओके, आपका जो वेस्ट वाटर है वो टैंक के अंदर आ चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो एक सिलिंड्रिकल रॉड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं शाफ्ट। दिस इज योर शाफ्ट। ओके, इस शाफ्ट के ऊपर आप एक सिलिंड्रिकल, इस डिश टाइप के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, जो बहुत सारे सर्कुलर डिश को अटैच किया है, राइट। सो दिस इज डिश। और इस डिश को क्या करते हैं, हम मोटर की मदद से रोटेट करते हैं और इस पानी के अंदर वो रोटेट होता रहता है कंटिन्यूसली। ओके, तो ये एक बेसिक आरबीसी इस तरीके से वर्क करता है। आइए जानते हैं डिटेल के अंदर। तो हम कुछ टॉपिक्स जो इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ आरबीसी, वर्किंग ऑफ आरबीसी, डिजाइन क्राइटेरिया एज पर CPHEO एंड METCAFEDI, various types of RBCs and limitation of RBC. Okay, now आरबीसी के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कभी भी डायग्राम या इसको समझने के लिए। शाफ्ट, जो ये एक पोर्शन देख रहे हैं उसको शाफ्ट कहते हैं। उसके ऊपर डिस मीडिया होता है, पैनल में स्टेक किया जाता है। ये एक सिंगल मीडिया होता है, बंच ऑफ डिश, और ये सेकंड मीडिया है। तो ऐसे बहुत सारे डिश को हम कनेक्ट करते हैं शाफ्ट के ऊपर, तो सीरीज ऑफ मीडिया बनता है। ओके, थर्ड इज द मोटर। With the help of this motor, we are rotating the dish inside the wastewater and then tank. Okay, ये एक साइड व्यू है। इस व्यू के अंदर आप देख सकते हैं कि जो आपका डिश है वो 40% पानी के अंदर है और 60% अबाउ वाटर है, अबाउ वाटर है, above the wastewater. Okay, and 40% portion is 40% portion is submerged in water, submerged in water। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीसी के अंदर, दैट what is the percentage of submergence of a dish in the wastewater. So the submergence percentage is 40% and the portion that is above the wastewater that is exposed to the atmosphere is your 60%. ओके, अगर हम फ्रंट व्यू से बात करेंगे तो फ्रंट व्यू से हमें हमारा जो यूनिट है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। दिस इज द मीडिया सपोर्ट, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं मीडिया सपोर्ट है जिसके ऊपर राउंड डिस्क होता है।
In the figure, it is given that 35 to 40, but it is 40%. Okay. Then at the bottom, there is one circle over there. This is for providing the air. Sometimes हम air provide करते हैं, aeration करते हैं. ठीक है. Now the principle is that this is the attached growth biological wastewater treatment process. Okay. ये process है attached growth process. याद रखना बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर आरबीसी जो है वो अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस है, ना कि सस्पेंडेड, है ना. ये भी एक एमसीक्यू का एक क्वेश्चन बनता है कि वेदर द आरबीसी इज द अटैच्ड ग्रोथ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस और सस्पेंडेड ग्रोथ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस. सो आरबीसी इज अ attached growth process, not suspended. Clear? Now, microorganisms are growing on the surface of the rotating dish that is partially submerged in the wastewater. जो 40% पानी के अंदर submerged है, डूबा हुआ डिश है, उस डिश के सरफेस के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करता है. ठीक है. तो ये एक प्रिंसिपल है आरबीसी का. जैसे ही वो डिश को हम रोटेट करेंगे तो बायोफिल्म्स जो सरफेस के ऊपर डिश के सरफेस के ऊपर बन गया है, बायोफिल्म्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो किया है, वो सभी ऑर्गेनिक्स और न्यूट्रिएंट्स को जो वेस्ट वाटर में प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करेगा. एब्जॉर्ब करने के बाद जैसे ही हम डिश को रोटेट करेंगे तो वो सबमर्ज डूबा हुआ जो डिश का पोर्शन था वो ऊपर एक्सपोज हो जाएगा एयर के अंदर, जहां पर ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है. सो अगेन वन एमसीक्यू क्वेश्चन कम्स दैट आरबीसी के अंदर कौन सा कंडीशन बनता है. द कंडीशन इज एरोबिक कंडीशन बनता है. क्यों? क्योंकि जो आपका फिल्म है वो पानी के अंदर बन रहा है, फिर हम उसको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं एक्सपोज करने के टाइम पे, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से. उसके बाद उसको क्या कर रहा है, वो सभी को खा रहा है. जितना भी वेस्ट वाटर के अंदर आपका वेस्ट वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स है, ऑर्गेनिक्स है, वो सभी चीज को डिकम्पोज कर रहा है. ठीक है ना. सो दिस इज एन एरोबिक कंडीशन डेवलप्ड इन एन आरबीसी टू remove the BOD and nitrification process. Okay, very important. Next, how it is working. So wastewater enter into the RBC tank, partially submerging the rotating disc. जैसे मैंने आपको समझाया, यहाँ से आपका वेस्ट वाटर एंटर होगा, ये जो डिस्क है वो पार्शियली सबमर्ज हो रहा है. पार्शियली बोले तो 40% सबमर्ज होता है, 60% एक्सपोज टू एयर, exposed to air. Okay. नाउ जो डिश होता है, अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो हम डिश यूज करते हैं वो किस मटेरियल से बना होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होता है. नाउ द डिस्क इज मेड अप ऑफ ए हाई डेंसिटी प्लास्टिक शीट लाइक पॉलीइथिलीन, पॉलीस्टीरीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड. ठीक है. ये 3 या 4 प्रकार की प्लास्टिक शीट जो हाई डेंसिटी प्लास्टिक शीट माना जाता है मार्केट के अंदर, उसकी प्रॉपर्टीज बहुत ही ऐसी होती है कि हाई डेंसिटी कंसीडर किया जाता है, जिसकी पॉलीइथिलीन है, पॉलीस्टीरीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है. इस मटेरियल से हम डिश को बनाते हैं. ये है आपका डिश. नाउ डिश का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे कि कुछ रिजिड डिश होते हैं, कोरुगेटेड शेप के होते हैं, लेटाइस टाइप के होता है. तो कोरुगेटेड क्या होता है, डिश का जो डिजाइन होता है वो इस प्रकार का होता है. ठीक है. अब ये सभी जो रीजंस हैं कि हमारा जो डिश है वाई वो कोरुगेटेड होता है या लेटाइस स्ट्रक्चर में होता है, द ओनली रीजन इज टू इंक्रीज द स्पेसिफिक सरफेस एरिया. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. ठीक है ना, कि जो डिश हम आरबीसी में यूज करते हैं वो लेटाइस या रिजिड क्यों होता है. द ओनली रीजन इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, मोर द स्पेसिफिक सरफेस एरिया, more and good quality of biofilms will formed on its surface, and accordingly your the treatment will give the more efficiency. जो आरबीसी है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोसेस. इसके लिए हम इस प्रकार का डिश का अरेंजमेंट रखते हैं. ओके.
और इस डिश को हम माउंट करते हैं एक हॉरिजॉन्टल शाफ्ट के ऊपर। नाउ this is also important. What is the rotation speed in the RBC of the dish? So the rotation speed is 1 to 2 rotation per minute. The biofilm thickness that builds on the dish is 1 to 4 mm. Excess slog off carried to the secondary clarifier. Means देखो अब क्या होता है कि एक बार जो आपका बायोफिल्म बन गया है, अब हम उसको रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने से क्या हो रहा है कि शुरुआत में 1-2 का बायोफिल्म बनता है। हम उसको घुमा रहे हैं। जैसे जैसे वेस्ट वाटर आपका एंटर होता जा रहा है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक्स है, वो सभी उस डिश के ऊपर अटैच होना शुरू करेगा। जब एक ज्यादा मोटा थिकनेस बन जाएगा बायोफिल्म का, तो कुछ समय के बाद जैसे ही हम उसको रोटेट करेंगे, तो वो स्लॉग ऑफ हो जाएगा, मतलब वो उस पे से निकल जाएगा और वो एक आगे वाले सेकेंडरी क्लेरिफायर में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही वो सेकेंडरी क्लेरिफायर में जाएगा, वहां जाके जो कि वो एक पहले से क्या हो गया है, इकट्ठा होके एक बड़ा सा बायोफिल्म बन चुका है। द बायोफिल्म हैज thickens and because of that thing it will settle down in a secondary clarifier. सेकेंडरी क्लेरिफायर में जाते ही वो सेटल डाउन कर जाएगा। ओके, सो मैक्स टू मैक्स 4 to 5 का बायोफिल्म बनता है डिश के ऊपर और आगे जाके वो क्या करता है, सेकेंडरी क्लेरिफायर में सेटल डाउन करता है। कभी कभी क्या होता है कि हम आरबीसी को मल्टी स्टेज में भी हम फंक्शन करते हैं। ओके, हियर यू कैन सी द मल्टी स्टेज RBCs we are setting up to remove the BOD and ammonia. Okay, now this is the design criteria for RBC. क्या क्या है? तो disk submergence is 40% submergence and 60% exposed to air. Very important from exam point of view. Okay. Next, the diameter of the disk is 2 to 3.7 meter. Imagine the height. It's a diameter. Okay. Rotation speed 1 to 2 RPM. Hydraulic loading is 0.2 to 0.04 meter cube per meter square day. This is the surface area basis. ऑर्गेनिक लोडिंग स्टेज 1 में अगर हाई स्ट्रेंथ का बीओडी है, जैसे कि 6 to 20 ग्राम्स का बीओडी है, तो हम स्टेज 1 में इसको यूज करेंगे। या तो फिर अगर आपका बहुत ही ऑर्गेनिक लोडिंग सब्सिक्वेंट स्टेजेस में जो हम डिक्रीज करते हैं, वो 3 to 6 ग्राम्स तक कम कर सकते हैं। अगर ज्यादा स्टेजेस हम बढ़ा देते हैं तो एक स्टेज के अंदर हम 6 to 20 ग्राम बीओडी तक ही मेंटेन कर सकते हैं। Next, the detention time is 1 to 2 hours. The shaft length is up to 12 meter and the power requirement is 0.3 to 0.5 kilowatt per shaft. Okay, here important is this diameter. This is important. Submergence is important. Rotation speed is important. Okay, and detention time is important. These four factors are important from exam point of view. Now, the various types of RBCs. सिंगल स्टेज आरबीसी, मल्टी स्टेज, टू स्टेज एंड मॉड्यूलर आरबीसी। अब सिंगल स्टेज में क्या होगा कि अगर आपके पास जो वेस्ट वाटर है बहुत ही लो स्ट्रेंथ है, लो स्ट्रेंथ मीन्स वेस्ट वाटर बहुत ही अ, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, ओके, बहुत ही आप मतलब कम ट्रीटमेंट प्रोसेस से भी आप उसको अचीव कर सकते हैं, आपका जो डिस्पोजेबल लिमिट है। तो डिस्चार्ज लिमिट अगर आप कम स्टेज में ही अचीव कर सकते हैं, तो वैसे टाइप के वेस्ट वाटर को हम लो स्ट्रेंथ वेस्ट वाटर बोलते हैं। सो इन दैट केस वी आर यूजिंग अ सिंगल स्टेज आरबीसी। इफ आपका जो वेस्ट वाटर है वो हाई स्ट्रेंथ है, वेस्ट वाटर मींस उसके अंदर बीओडी है, अमोनिया है, सब कुछ अवेलेबल है, तो हम मल्टी स्टेज आरबीसीज में जाएंगे, जिसके अंदर 3 to 6 स्टेजेस को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इनिशियल जो स्टेज होता है, ओके, इनिशियल स्टेज के अंदर, ओके, सो इनिशियल स्टेज में हम बीओडी का रिमूवल करते हैं एंड एट लेटर स्टेज, लेटरल स्टेज में हम अमोनिया का रिमूवल करते हैं, अमोनिया रिमूवल। ओके, सो मल्टी स्टेज जो होता है वो आपका इस तरीके से फंक्शन करता है, मल्टी स्टेज आरबीसी। ओके, इनिशियली आपका इनिशियल स्टेज में बीओडी रिमूवल होता है
एंड लेटर स्टेज अगर हम ज्यादा स्टेजेस रखते हैं तो उसमें अमोनिया का रिमूवल होता है। 2 स्टेजेस में सेपरेट कार्बन रिमूवल फर्स्ट एंड देन नाइट्रिफिकेशन मेथड को हम बना सकते हैं। एंड मॉड्यूलर आरबीसी के अंदर प्री फैब्रिकेटेड और कॉम्पैक्ट डिजाइन होता है। ये एज पर दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वेस्ट वाटर, एज पर द एरिया, किस प्रकार का आपका प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन हो रहा है कंपनी के अंदर, उसके बेसिस पे हम मॉड्यूलर आरबीसी का यूनिट्स भी फ्रेम कर सकते हैं। नाउ दिस आर द लिमिटेशंस ऑफ द आरबीसीज। ओके, नाउ फर्स्ट वन इज मैकेनिकल प्रॉब्लम। मैकेनिकल प्रॉब्लम कैसा होगा, जैसे कि वेस्ट वाटर एंटर हो रहा है तो आपका जो शाफ्ट है बेयरिंग्स के साथ कनेक्टेड है। बेयरिंग आपको पता है कि आपके साइकिल में होता है, फैन में होता है। तो यहाँ जो बेयरिंग्स होता है और ये आपका शाफ्ट है, करेक्ट। तो यहाँ बेयरिंग के बीच में और शाफ्ट के बीच में कभी कभी कुछ ना कुछ इनर्ट मटेरियल्स फंस जाने की वजह से क्या हो रहा है कि एक मैकेनिकल प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो वो एक लिमिटेशंस है। ऑर्डर प्रॉब्लम आएगा बिकॉज बायोफिल्म्स बन रहे हैं जिसके ऊपर है ना, लंबे टाइम तक रह रहा है तो एक ऑर्डर प्रॉब्लम आ सकता है। नॉइस इश्यूज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ मैकेनिकल प्रॉब्लम। देन पोस्ट क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्स। आप 100% अचीव नहीं कर सकते आरबीसी के अंदर, इसके लिए आपको एक पोस्ट क्लैरिफायर की जरूरत पड़ती है वेस्ट वाटर को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट, इट इज सेंसिटिव टू टॉक्सिक वेस्ट एंड शॉक लोड्स। नाउ अगर आपका बहुत ही वेस्ट वाटर टॉक्सिक इन नेचर है तो आपका जो डिश के ऊपर बायोफिल्म्स बन रहे हैं वो इफेक्टिव नहीं बनेंगे और जिसकी वजह से आपको बेटर रिजल्ट्स नहीं मिल पाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेंसिटिव टू द टॉक्सिक वेस्ट एंड शॉक लोड्स। शॉक लोड्स मीन्स जो आपका वेस्ट वाटर एंड आ रहा है टैंक के अंदर, उस टैंक के अंदर जो वेस्ट वाटर है उसका टेम्परेचर लिमिट में होना चाहिए, है ना। टेम्परेचर जो होना चाहिए वो लिमिट में होना चाहिए। अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे आपने वेस्ट वाटर टैंक के अंदर एंटर किया तो क्या होगा कि आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होना चाहिए वो सभी मर जाएंगे और आपका वेस्ट वाटर ट्रीट नहीं हो पाएगा, बायोफिल्म्स फॉर्म नहीं हो पाएंगे। तो दैट इज द शॉक लोड। अदर थिंग है कि अगर आप सबमर्जेंस 40% से भी ज्यादा अगर सबमर्जेंस कर रहे हैं तो आपके बायोफिल्म्स इफेक्टिव नहीं बन पाएंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन आल्सो the efficiency will decrease. So these are the some of the limitations of RBCs, types of RBCs, design criteria of RBCs, working of RBCs, principles. Okay, so if you are new to this channel, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लेक्चर सपोर्ट करना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द एकदंत एनवायरमेंट एजुकेशन। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाएगी। ओके, थैंक्स यू।